नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। होप करता सभी बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीए आर्मी 2025 मीन 2026 वाले जो भी बच्चे जाएंगे उनकी सैलरी, उनके लिए अलाउंसेस, उनके लिए फैसिलिटीज़ के बारे में। अगर आप भी जानना चाहते हो टीए आर्मी की टीए आर्मी में, और आप भी जानना चाहते हो कि टीए आर्मी की इन हैंड सैलरी कितनी होती है, किस अलाउंसेस का कितना पैसा मिलता है, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि वो आपको पता है कि टीए आर्मी के रिज़ल्ट आना स्टार्ट हो चुके हैं। और बच्चों के अंदर ये जानने की इच्छा है कि टीए आर्मी में टोटल सैलरी कितनी मिलती है, क्या वो एसएससी जीडी के बराबर सैलरी मिलती है या उससे ज़्यादा मिलती है, तो उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। और टीए आर्मी कितने साल के लिए है, ये भी बहुत बड़ा डाउट है बच्चों के दिमाग में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि टीए आर्मी में अगर आप जाओगे तो आप तीन चीज़ों के लिए जा सकते हो। एक होता है आपका जीडी, जनरल ड्यूटी, दूसरा होता है आपका ट्रेडमैन, एंड थर्ड वन इज़ क्लर्क। तीनों की सैलरी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 1-2 हज़ार का ही डिफरेंस होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। अब बात करते हैं टीए आर्मी में टोटल सैलरी कितनी मिलती है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जितने भी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो बेसिक सैलरी जो स्टार्ट होती है वो कितने से स्टार्ट होती है। जो बेसिक पे है वो लेवल 3 है। कौन सा बेसिक पे है इनका, वो है लेवल 3। ठीक है, लेवल 3 में जो टीए आर्मी वाले को पैसा मिलता है वो मिलता है 21,700 रुपया। टीए आर्मी की सैलरी बिल्कुल रेगुलर आर्मी के बराबर होती है। रैंक, पे लेवल और पोस्टिंग के अकॉर्डिंग सैलरी मिलती है। जो बेसिक पे कितना है, लेवल 3 है। और जो आपको पता है कि अभी जो कौन सा लेवल चल रहा है वो लेवल 7 चल रहा है। नेक्स्ट ईयर ये क्या हो जाएगा, लेवल 8 हो जाएगा और आपकी जो पे है वो बढ़ बढ़ जाएगी। ठीक है, बेसिक पे की बात करें तो बेसिक पे 3 है और जो बेसिक 21,700 मिलता है, ये सैलरी का बेस होता है। इसी के ऊपर सारे अलाउंसेस ऐड होते हैं। अगर बात करें सबसे पहले अलाउंस की, तो वो आपका अलाउंस होगा मिलिट्री सर्विस अलाउंस, MSP जिसको हम कहते हैं। वो कितना मिलेगा आपको, वो मिलेगा आपको 5,200। ये मिनिमम अलाउंस होता है, सिर्फ डिफेंस पर्सनल्स को मिलता है। ये अलाउंस आपको मिलना ही मिलना है जब आप सर्विस करोगे। उसके बाद बात करते हैं डीए की। डीए होता है आपका डीए लेस अलाउंस, जो आपको मिलेगा बेसिक पे के ऊपर। जैसे कि आपको पता है अभी 58% डीए चल रहा है, तो आपको 58% मिलेगा किसका, बेसिक पे का। तो बेसिक पे आपकी 21,700 है, तो जो आपका डीए मिलेगा वो मिलेगा आपको 12,586, 586 आपको डीए इसमें मिलेगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं, महंगाई के हिसाब से डीए बढ़ता ही है। अभी आपको पता है कि 2% और बढ़ेगा, ये 60% हो जाएगा, तो आपकी बेसिक डीए और ज़्यादा बढ़ जाएगा। फोर्थ हम बात करते हैं टीए की। टीए होता है आपका ट्रांसपोरेंट अलाउंस, पोस्टिंग और एरिया के हिसाब से बढ़ता और घटता रहता है। मिनिमम बात करें तो ये आपको 3600 आपको मिले। मेरे पास पूरी बेसिक जो जो आपकी सैलरी स्लिप थी वो मेरे पास थी, पर वह मैं शो नहीं कर सकता, क्योंकि आपको पता है कि आर्मी के जो बिल्कुल स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं उनकी उनकी तरफ से हम ये आपको सामने शो नहीं कर सकते। मैं आपको पूरा ऐसे बता सकता हूँ। अगर बात करें एचआरए की, तो एचआरए आपको पता होता है, उसको कहते हैं होम रेंट अलाउंस। ये सिटी के अकॉर्डिंग ये, अगर बात करें एक्स, वाई एंड जेड, जो एक्स सिटीज़ होती हैं ये मेट्रो सिटीज़ होती हैं। मेट्रो सिटीज़ में जो आपका अलाउंस होते हैं, जैसे अगर आप दिल्ली में हो तो आपको 50% इसका किसका मिलेगा, बेसिक पे का आपको 50% मिलेगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आपकी यहाँ पे सैलरी बढ़ जाएगी अगर आप दिल्ली की बात कर रहे हो। अगर दिल्ली होगी, कौन कौन सी स्टेट्स, कौन कौन सी होगी मेट्रो सिटीज़, जैसे दिल्ली होगी, मुंबई होगी, अगर बात करें बेंगलुरु होगी, कलकत्ता होगी, ये आपकी कौन सी आती हैं, ये आपकी आती हैं मेट्रो सिटीज़। उसके बाद आती है वाई सिटीज़। वाई सिटीज़ में 40% अलाउंस होता है और जेड सिटीज़ में ओनली 10% अलाउंस होता है। 10% अलाउंस आप मिनिमम बात की चलो, अगर आपको एचआरए मिल रहा है तो वो कितना मिलेगा, वो 2100 के अप्रॉक्स आपको एचआरए मिनिमम, ये कितना है, मिनिमम आपको इतना मिलेगा ही मिलेगा अगर आप 10% की बात करें। अगर बात करें सिक्स्थ जो आपको अलाउंस मिलेगा वो मिलेगा एलआरए का। एलआरए कौन सा अलाउंस होता है, वो होता है लीव राशन अलाउंस। जब आप लीव में चले जाते हो तो जो आपका पीछे वाला अलाउंस है वो एलआरए के अंडर आ जाता है। अप्रॉक्स 900 आपको एलआरए भी इसमें मिलेगा ही मिलेगा। अगर बात करें सेवन्थ अलाउंस, वो कौन सा है, वो है पीएमए अलाउंस। पीएमए अलाउंस कौन सा होता है, इसमें होता है पर्सनल मेंटेनेंस अलाउंस। इसमें आपको कितने रुपीस मिलते हैं, इसमें अप्रॉक्स 100 रुपीज़ आपको मिलते ही मिलते हैं हर हर महीने में। अगर बात करें अदर अलाउंसेस की, तो अदर अलाउंसेस में कौन कौन से रहते हैं। अदर अलाउंसेस की हम बात करें तो अदर अलाउंसेस में आपको एक रंब अलाउंस देखने को मिलेगा। रंब अलाउंस मिनिमम 85 से लेकर 90 के बीच में रहेगा। अगर बात करें फील्ड एचआरए की, HRAI जिसमें हम कहते हैं, वो अप्रॉक्स
500 रुपीज़ वो भी मिलते हैं। ठीक है, सब अलाउंसेस को ऐड करके आप देख सकते हो कि जो आपकी जो सैलरी बन रही है वो आप खुद ऐड कर लेना, और आप देख सकते हो कि जो आपकी सैलरी बन रही है वो 40,000 से लेके 45,000 तक आराम से ये सैलरी आपको टीए आर्मी में आपको ये सैलरी मिलेगी ही मिलेगी। ये तो सिर्फ वो सैलरी है जो एक पीस एरिया में सैलरी है। पीस एरिया आप मान सकते हो, पीस एरिया कौन से होते हैं, जैसे आप मेट्रो सिटीज़ मान सकते हो। अगर आप चले गए कहीं रिस्क वाली जगह पे, रिस्क वाली आप मान सकते हो कि अगर आप JNK में अगर पोस्टिंग हो और आपकी जो पोस्टिंग है वो श्रीनगर वाली साइड है, तो जो आपकी जो रिस्क अलाउंस आपको जो लगेगा वो कितना लगेगा, रिस्क अलाउंस की बात करें तो वो आपको लगेगा 21,700। तो आप देख लो, अगर आप 45,000 अगर आपकी सैलरी है तो आप उसमें 21,000 अगर आप ऐड कर लो तो जो आपकी सैलरी पहुंच जाएगी वो पहुंच जाएगी 66,700 के अप्रॉक्स। ठीक है, रिस्क अलाउंस JNK, झारखंड, छत्तीसगढ़, असम वाली साइड भी आपको रिस्क अलाउंस मिलता ही मिलता है। रिस्क वाली जगह पे आपको रिस्क अलाउंस मिलेगा। मिनिमम जो रिस्क अलाउंस है वो 21,700 है। अगर थोड़ा पीस जगह एरिया होगा उसमें आपको 11,500 आपको रिस्क अलाउंस भी लगेगा। अलग अलग जगह का अलग अलग रिस्क अलाउंस होता है। तो एक श्रीनगर अगर आपकी ड्यूटी अगर ऊपर चली जाएगी, मतलब लेह लद्दाख वाली साइड चली जाएगी, उसमें आपका 45,000 तक भी रिस्क अलाउंस हो जाता है। ठीक है, ये बात रही रिस्क अलाउंस की। अब हम बात करते हैं, तो आप रखें, ध्यान रखें, टीए आर्मी की उतनी सैलरी मिलती है जितनी आप ड्यूटी दे पाते हो। मतलब टोटल जो आपकी सैलरी है वो एक आर्मी जो रेगुलर पर्सन है उसके बराबर ही आर्मी आपकी जो सैलरी है। ठीक है, ये रही सैलरी की बात। अब बात करते हैं, नेक्स्ट जो बात करते हैं वो हम बात करेंगे टीए आर्मी में फैसिलिटीज़ के बारे में, फैसिलिटीज़ एंड उनके बेनिफिट्स। अगर आप टीए आर्मी में इस साल अगर आपने सिलेक्शन लिया है या अगले साल 2026 में सिलेक्शन लोगे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सबसे पहले हम बात करते हैं, जो टीए आर्मी वाले हैं उनको फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती है। जैसे आपको पता है अगर आप स्टेट पुलिस में हो तो स्टेट पुलिस में फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, इसमें आपको पूरी फैसिलिटीज़ मिलेगी। इसमें आपको आर्मी हॉस्पिटल्स में जो आपका चेकअप होगा और मिलिट्री हॉस्पिटल्स में आपको चेकअप करने में फ्री होगा। फैमिली को भी आपको मेडिकल चेकअप आप करवा सकते हैं। अगर आपके इंडिपेंडेंस कार्ड्स यहाँ बनते हैं तो आप फैमिली का भी यहाँ पे इलाज करवा सकते हैं। आपको इसमें CSD कंटीन फैसिलिटीज़ वो भी इसमें मिलती है, जैसे आर्मी वालों को मिलती है ऐसे इसमें मिलती है। उसमें क्या होगा आपका, इसमें आपका सस्ता राशन होगा, राशन का प्राइस बहुत कम होता है। उसमें आप इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें, बाइक्स और कार्स के ऊपर आप फ़ायदा उठा सकते हो। मत मीन से ये है कि इसमें ये बहुत बिग फ़ायदा होता है CSD का, अगर आपकी CSD कंटीन होती है मैक्सिमम टीए आर्मी में। ठीक है, और बात करें इसमें, इसके बाद अगर जब आप रिटायर हो जाओगे तो आपको पेंशन भी मिलेगी। पेंशन आपको पता है कि SSC GD में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे पेंशन नहीं है। अगर आप स्टेट पुलिस में हो तो उसमें भी पेंशन बिल्कुल नहीं है। तो अगर आप टीए आर्मी में जा रहे हो तो उसमें आपको पेंशन देखने को मिलेगी मिलेगी। इसमें आपको लीव बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, लीव के बेनिफिट्स होते हैं। अगर आप कहीं जा रहे हो तो आपका ट्रेन का किराया भी नहीं लगता। अगर आप एयरप्लेन में जा रहे हो तो उसमें भी इनमें वारंट दिए ही होते हैं। फिफ्थ हम बात करें, आपको जो सबसे बड़ी बात यही है कि इसकी यूनिफॉर्म की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप टीए आर्मी की तैयारी कर रहे हो या सेलेक्ट हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखना जय हिंद वंदे मातरम। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं। आपने देख लिया टोटल क्या है। अगर आप भी सोच रहे हो कि टीए आर्मी वर्थ इट है या नहीं तो उसका जवाब होगा हाँ। सैलरी भी सॉलिड है, फैसिलिटीज़ भी टॉप क्लास की हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप किसकी सेवा करने जा रहे हो, देश की सेवा। तो ये बहुत ही ज़्यादा बहुत बड़ी बात है कि आपकी देश की सेवा करने जा रहे हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट में ज़रूर लिखना टीए आर्मी 2025 की तैयारी आपने कर ली है, अब बारी है 2026 की। तो कमेंट में जरूर लिखना जय हिंद वंदे मातरम। ये रही टीए आर्मी की टोटल सैलरी अलाउंसेस और फैसिलिटीज़ कितनी है। अगर आपकी सैलरी रिस्क वाली एरिया में चले जाए, अगर रिस्क वाले एरिया में चले जाए तो आपको वहाँ पे अलाउंसेस बहुत काफ़ी अच्छे खासे आपको अलाउंसेस वहाँ पे मिलेंगे। मिनिमम सैलरी की बात करें तो मिनिमम सैलरी भी आपकी 40,000 से लेके 45,000 तक आपको मिलेगी मिलेगी। अगर रिस्क अलाउंस वाली तरफ चले जाएँ तो आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। काफ़ी बेनिफिट्स हैं इसमें। अगर आप भी सोच रहे हैं कि टीए आर्मी की तैयारी करनी चाहिए तो मेरा यही आपके लिए होगा कि हाँ, आपको टीए आर्मी की तैयारी करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा अलाउंसेस हैं,
पूरी अच्छी फैसिलिटीज़ है। जैसे एक आर्मी की लाइफ होती है, वैसे एक टीए आर्मी की भी लाइफ है। इसमें इसका नाम यही है, टेरिटोरियल आर्मी। मैक्सिमम ये अपनी स्टेट्स में ही होती हैं। जैसे 158 की बात करें तो अगर आप जम्मू एंड कश्मीर से हो तो आपकी कठुआ डिस्ट्रिक्ट में ही पोस्टिंग रहेगी। ठीक है, ऐसे अलग अलग जगह के लिए अलग अलग पोस्टिंग होती है। ऐसे टी आर्मी तभी बनाई थी। तो ये टी आर्मी की चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में ज़रूर लिखना जो मैंने बोला है।